और सारे डॉक्टर जो यहाँ पर उपस्थित हैं, स्टाफ, नर्सेज, टेक्नीशियन जो इस अस्पताल को कई दशकों से चला रहे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं कर रहे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में हमारे डीजीएचएस और विशिष्ट मेहमान यहाँ उपस्थित हैं, पार्षदगण, सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं इनवाइट करता हूँ परम आदरणीय, लोकप्रिय, बहुत ही जुझारू और डेडिकेटेड लीडर ऑफ द कंट्री ऑनरेबल श्री अरविंद केजरीवाल को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि हमें ब्लेसिंग दें, हमें आशीर्वाद दें और ये जो नई बिल्डिंग है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, उसके लिए भी सर ने हमें गाइड किया है कि पूरा जो बिल्डिंग है उसमें ऐसा सिस्टम हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को बिना किसी असुविधा के दवाई मिले, डॉक्टर तुरंत उनको देखें। ये सर का जो सजेशन है ये भी हमने नोट किया है। और इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर और उनकी पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, माननीय विधायक महोदय प्रहलाद सिंह साहनी जी माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वागत करेंगे प्रहलाद सिंह साहनी जी। नाउ आई इनवाइट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मुझे बेहद खुशी है कि अस्पताल का नया ब्लॉक बन के तैयार हो गया है। पुराने ब्लॉक में बताया जा रहा है कि जगह की बहुत ज़्यादा कमी थी। अभी इस ब्लॉक को हम ऊपर तक घूम के आए हैं। ये काफ़ी स्पेशियस है, सेंट्रली एयर कंडीशनड है, काफ़ी इसके अंदर स्पेशलिस्ट के कमरे हैं। मैं अभी जब ऊपर गया तो कुछ मरीज बैठे हुए थे, उन मरीजों से मैं बात कर रहा था। एक अम्मा आई हुई थी सोनिया विहार से। मैंने अम्मा से पूछा, सोनिया विहार तो बहुत दूर है, इतनी दूर से यहाँ पे आई हो? कहती है यहाँ डॉक्टर अच्छे हैं। फिर दूसरे कुछ और मरीज बैठे हुए थे, उनसे बात की, वो शास्त्री पार्क से आए हुए थे। मैंने कहा शास्त्री पार्क भी बहुत दूर है, वो भी तारीफ कर रही थी। तो मुझे बेहद खुशी है कि पहले मरीजों को, डॉक्टर्स को ओपीडी में और इलाज करने में तकलीफ़ होती थी क्योंकि पुराने ब्लॉक के अंदर जगह की बहुत कमी थी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे फुटफॉल भी काफ़ी बढ़ेगा। मैं देख रहा था कि डेली का यहाँ पे ओपीडी लगभग 800 से 1000 है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ इस नया ब्लॉक बनने से कम 2 या 3 गुना ओपीडी का डेली फुटफॉल बढ़ जाना चाहिए। दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को, शिक्षा और स्वास्थ्य आप लोग जानते हैं हमारा सबसे मेजर फोकस है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेके बहुत ज़बरदस्त बड़े लेवल के ऊपर एक्सपेंशन दिल्ली में हो रहा है। अभी तक टोटल दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में 10,000 टोटल बेड होते थे, सारे अस्पताल मिला के दिल्ली सरकार के। इसको अब 11 नए अस्पताल बन रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स थे उनके अंदर इसी तरह से नए नए ब्लॉक्स बन रहे हैं कई सारे हॉस्पिटल्स में, जिसकी वजह से 16,000 और नए बेड, 10,000 तो पुराने थे, 16,000 और नए बेड सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर तैयार हो जाएंगे थोड़े समय के बाद। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के अंदर प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों को मिला के शायद जो WHO के नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसको भी हम कहीं ज़्यादा पार कर जाएंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम हो जाएंगे। शुरू से हम लोग इस बात के में बिलीव करते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जो अच्छी क्वालिटी की सरकार को सबके लिए फ्री में मुहैया करानी चाहिए। हमने एक तरफ सरकारी अस्पतालों को क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश की, ढेर सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, ढेर सारे पॉली क्लिनिक्स बनाए,
नए हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जा रहा है। तो एक तरफ हम लोगों ने क्वालिटी इम्प्रूव की और दूसरी तरफ हम लोगों ने सारी फैसिलिटीज़ फ्री कर दी। अब सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयाँ, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारे ऑपरेशन सब कुछ फ्री है। पहले दिक्कत ये होती थी कि कई चीज़ें कहने को फ्री थी लेकिन मिलती नहीं थी। दवाइयाँ हैं, दवाइयों की खिड़की खुलती थी, दवाइयाँ नहीं मिलती थी, मशीनें खराब रहती थी। अब वो सब नहीं है। अस्पताल में मेरे को याद है, पहले मैं राजनीति में आने के पहले सुंदर नगरी की और नंद नगरी की झुग्गियों में काम किया करता था, तो जीटीबी अस्पताल काफ़ी जाना होता था। उस जीटीबी अस्पताल के सामने इतनी सारी दवाइयों की दुकानें होती थी, एक्सरे की दुकानें होती थी, क्योंकि अंदर डॉक्टर लिख देता था दवाइयाँ, अस्पताल में मिलती नहीं थी और बाहर से खरीदनी पड़ती थी लोगों को। अब वो सारी दुकानें बंद हो गई हैं। क्यों? अब अस्पताल में मिलने लग गई। अस्पताल में सारी दवाइयाँ भी मिलती हैं, अस्पताल में सारी फैसिलिटीज़ भी हो गई, एक्सरे भी फ्री में होता है, सारी चीज़ें अब फ्री में अंदर होती हैं, काम भी कर रही हैं। तो मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली की हेल्थ सिस्टम जो है उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर होती है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, पूरे देश में घूमता रहता हूँ, इसकी चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। तो अब अपने पास, मैं समझता हूँ कि जो 16,000 और नए बेड बनेंगे, इसके बाद अपने पास दिल्ली में सफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसके मैनेजमेंट पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा ताकि इसको पूरी तरह से एफिशिएंट बनाया जा सके। अपने पास जितनी मशीनें हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितनी फैसिलिटीज़ हैं, इनका मैक्सिमम से मैक्सिमम इस्तेमाल हो सके। चूँकि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं, अच्छी बात है, हम मना नहीं करते, आने चाहिए, क्योंकि अपने ही लोग हैं, भारत देश के लोग हैं। अगर कहीं और कोई बीमार होता है, दिल्ली आना चाहिए, आना चाहिए। तो हमें अपने पूरे सिस्टम को एफिशिएंट भी बनाना होगा। अभी अगले कुछ दिनों में दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, हम भगवान राम की पूजा करते हैं, राम राज की चर्चा की जाती है। मैं ये तो नहीं कह सकता हम राम राज के करीब पहुंच सकते हैं, पर अगर हम राम राज की परिकल्पना करें तो मैं समझता हूं कि उसके अंदर दो चीज़ें जरूर होनी चाहिए। एक अच्छी शिक्षा, फ्री शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा, अच्छा इलाज, फ्री इलाज सबके लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको एक जैसा अच्छा इलाज मिलना चाहिए, एक जैसी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। उस तरफ हमारी सरकार काम करने की कोशिश कर रही है। और आज ये जो नया ब्लॉक बना है, मैं समझता हूँ कि हमारे मकसद के तरफ ये एक और कदम है। मैं पीडब्ल्यूडी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, यहाँ के सभी डॉक्टर्स को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अब आप लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा काम करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।